हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी अयोध्या में हरितालिका तीज का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अयोध्या साकेत डिग्री कॉलेज के सामने प्राचीन मंदिर चुटकी देवी पर माताओं बहनों के द्वारा पूजन अर्चन किया गया। शाम पर मेला भी लगेगा और भजन संध्या का आयोजन होगा। कार्यक्रम के व्यवस्थापक वीरेश श्रीवास्तव ने कहा कि चुटकी देवी आदि प्राचीन मंदिर है। यहाँ चुटकी भर सिंदूर चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि हरितालिका तीज सभी माताएं और बहनें रहती हैं और अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आकर दर्शन पूजन कर अपनी मनोरथ पूर्ण होने की कामना करती हैं। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर शाम को मेला लगेगा और विराट भक्तों का प्रसाद वितरण किया जाएगा। वही कहा कि यह अति प्राचीन देवी स्थल है। जो भी भक्त यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से दर्शन पूजन करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ है कि आज कजरिया तीज है। महिलाएं व्रत रहती हैं, पति के लिए पूजा करती माता जी का। पार्वती माता का आरती मतलब पूजा उनका होता है। शंकर भगवान पार्वती जी का ये व्रत है, इसी में सब लोग महिलाएं इकट्ठा होकर यहाँ पूजती हैं उनको। यहाँ मानता वही है, माता जी सीता जी को आशीर्वाद दी थी कि सुहागिन सदा रहो। जब भगवान को वहाँ बगिया में फूल तोड़ने गई थी, जब पूजा करने माता जी गई थी, उसी का महत्व उनके साथ ये चली आई थी। यहाँ सीता जी के साथ ही माता जी आई वहाँ से। इनका नाम है सुंदरी भवानी। तो क्या था पूरा ये क्या चीज़, जैसे वहाँ पूजा कर रही थी गौरी माता का वो, तो वहाँ से मतलब गौरी माता इन्हीं सीता जी के साथ में ये वहाँ यहाँ चली आई अयोध्या। तब से इनका स्थापना उनके साथ आई है। वो छोटी दो काली माता आई हैं, सीता जी के साथ में ये लोग आई। गौरी तो छोटी दो काली माता भी वहीं की जनकपुर की ही है। ये भी हाँ जनकपुर की है ये भी, तो उनके साथ आई। तब से इनका महत्व बढ़ गया। उसी दिन आज के दिन लोग पूजा करते हैं इनका। सुहाग के लिए अपना आशीर्वाद लेती है माता जी से। क्या नाम है आंटी आपका? किसका? मेरा निर्मल। हरितालिका तीज पर यहाँ पर चुटकी देवी का मंदिर है। यहाँ मेला लगता है, पूजन होता है, महिलाएं आती हैं, अपना अपना पूजन करती हैं। यहाँ की महत्ता ये है कि लोग कहते हैं जालपा देवी का जप करो सुंदरी की फेरी, और छोटी देवकाली दर्शन करो दुख नहीं घेरी। ये मात्र फेरी करने से माता खुश हो जाती है और सबकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं और कजरी तीज के मौके पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और सबकी मान्यता विशेष है। आज कजरी तीज का पूजा होती है। ये कजरी तीज के अवसर पर यहाँ पर जी की तो पूजा होती ही होती है। यहाँ माता जी की पूजा है, साथ में होती है। सरो यहाँ पर विशेष पूजन है। माँ पिंडी स्वरूप में विराजमान है। उनका पूजन की ये साकेत डिग्री कॉलेज के सामने। क्या नाम है आपका? वीरेश श्रीवास्तव, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक। रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, तो वहीं काशी के तर्ज पर रामलला की नगरी में मार्गों को संवारने का काम तेज हुआ है। जो मंदिर कॉरिडोर जल्द बनने की तैयारी शुरू हो गई है। काशी के तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा और यात्री सुविधाओं से लैस मार्गों का आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं भगवान रामलला की नगरी में लाने वाली प्रमुख सड़क शहादतगंज से नया घाट को रामपथ का नाम दिया जाएगा। सुग्रीव किले से भगवान रामलला के परिसर तक जाने वाली सड़क को जन्मभूमि मार्ग से जोड़ा जाएगा। जो हनुमानगढ़ी से कनक भवन और रामलला को जोड़ने वाले मार्गों का नाम है भक्ति मार्ग होगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को धर्म की नगरी में होने की अनुभूति कराएगा। बता दें कि रामनगरी में ईंधन से चलने वाले वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। रामनगरी के बाहर बनाए जाने वाले गेट पर ईंधन से चलने वाले वाहनों को रोक दिया जाएगा। रामनगरी के प्रमुख मार्गों पर रामायण कालीन चित्रों का भी प्रदर्शन किया जाएगा और अयोध्या की जोड़ने वाले सभी मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा। अंबेडकर नगर से बाराबंकी तक रेल मार्ग को दोहरीकरण बढ़ेगा। ट्रेन की सुविधाएं की जाएंगी अच्छी। उद्देश्य यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको सुविधाजनक तरीके से वो राम मंदिर तक पहुँच सकें, जन्मभूमि तक पहुँच सकें और अयोध्या में अन्य प्रमुख मंदिरों का भी दर्शन कर सकें और कितनी भी भीड़ हो हम उनको मैनेज कर सकें। इस प्रयास के साथ में इसको विकसित किया जा रहा है। इन सड़कों पर सभी जो आवश्यक सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए होती हैं, यथा बैठने का स्थान है, पीने का पानी है, टॉयलेट्स हैं,
इन सब का ध्यान रखा जाएगा। पूरी सड़क पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होगी और इसमें पूरा जो छायादार बना रहे, जो श्रद्धालुओं को किसी भी सीजन में परेशानी ना हो, इन सब चीज़ों का भी समावेश पार्किंग से राम जन्मभूमि तक के लिए किया जा रहा है। बस संचालन को लेकर मारपीट, प्राइवेट बस में तोड़फोड़। दबंग प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ प्राइवेट बस में की तोड़फोड़, ड्राइवर व कंडक्टर से की मारपीट। थाना तारुन में मंशा बाजार के पास की घटना। यात्रियों को लेकर महुआ अंबेडकर नगर से लखनऊ जा रही थी। थाना तारुन में दबंग प्रधान समेत 5-6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संतोष सिंह निवासी देवगढ़ थाना महाराजगंज की बस में हुई तोड़फोड़। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के गुरु सर्वेश्वर दास के निधन का मामला। अयोध्या के वरिष्ठ संतों की मौजूदगी में तपस्वी छावनी के महंत सर्वेश्वर दास को दी गई जल समाधि। लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के पीजीआई में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर सर्वेश्वर दास ने ली अंतिम सांसें। अयोध्या के संतों में शोक की लहर। तपस्वियों की सबसे बड़ी छावनी मानी जाती है। महंत सर्वेश्वर दास के पार्थिव शरीर को कराया गया नगर भ्रमण। लोगों ने किए अंतिम दर्शन। संत समाज ने घंट घड़ियाल के साथ दी अंतिम विदाई। सरयू के जलधारा में दी गई जल समाधि। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने दी जल समाधि। श्री राम जय जय राम। आज तपस्वी छावनी के परम पूज्य महंत श्री श्री 1008 पूज्य गुरुदेव श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज का आज जो है तो हम लोग यहाँ सरयू घाट पर जल समाधि दे करके अंतिम संस्कार किए हैं। सभी साधु संत करीब देश के कोने कोने से संत समाज यहाँ आए थे और हमारे सभी गुरु भाई आए थे। तमाम जो है तो भक्त लोग आए थे और तपस्वी छावनी महात्यागियों के आचार पीठ है, सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। तो यहाँ बहुत लोग आए और चूंकि जो है बहुत सारे लोग अभी रास्ते में हैं, उनका फोन आ रहा था, लेकिन पुराने संतों ने कहा कि नहीं अब मुहूर्त हो गया है जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाए। और आज जो है अंतिम संस्कार जल समाधि के द्वारा जो है संपन्न हुआ। आगे की जो प्रक्रिया होगी जो वैदिक विद्वानों के द्वारा वो संचालित होती होगा 4 बजे। हाँ, और कल शोक सभा का आयोजन होगा और इसके बाद जो है तो 13वें दिन जो है भव्य भंडारा होता है। 10वें दिन जो है तो दशगात्र होता है और 11वें दिन जो है एकादशा होता है और 12वें दिन जो है ब्राह्मण भोजन होता है, सैयादान होता है। 13वें दिन जो है एक बहुत व्यापक भंडारा होता है जिसमें साधु संत भक्त कन्या ब्राह्मण सब माने सभी लोग आते हैं। तो भगवान की कृपा से संतों की कृपा से सब विधि विधान से संपन्न होगा। जल पुलिस प्रभारी रूबे मौर्य के आदेशानुसार जल पुलिस के जवानों के द्वारा गहरे पानी में बह रही भैंसों का किया गया सफल रेस्क्यू। अयोध्या सरयू स्नान घाट सरयू नदी में कई किलोमीटर से बहकर आ रही थी 4 भैंसें। रेस्क्यू जल पुलिस द्वारा किया गया। तेज बहाव में बहकर आ रही थी भैंसों का रेस्क्यू। जल पुलिस के द्वारा कई घंटों की मशक्कत के बाद उनको जल से बाहर निकाला गया। जल पुलिस के जवान नित्यानंद व शिव कुमार के अथक प्रयास से भैंसों की जान बचाई गई। सरयू का जल स्तर इस समय लगातार बाढ़ की कगार पर है। अक्सर नदी के तेज बहाव में जीव जंतु बहकर चले आते हैं, लेकिन सरयू स्नान घाट पर मुस्तैदी से तैनात जल पुलिस के जवानों द्वारा कोई भी अप्रिय घटना नहीं घट पाती है, चाहे वह पशु पक्षी हो या जीव जंतु या आम श्रद्धालु। गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसान का परिवार अनशन पर बैठा। कुछ दिन पूर्व इस किसान को मारकर दबंगों ने किया था घायल। पुलिस ने दबंगों की नहीं की गिरफ्तारी। आज किसान का परिवार दबंगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पर अनशन पर बैठा है। परिवार का साफ कहना है कि जब तक दबंगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यूं ही अनशन पर बैठे रहेंगे। 7 का दिन भैया आज यहाँ काहे बैठा है, क्या मामला है? गिरफ्तार कर जिने का पेट का है। बारी के प्रधानी हार गए है, बिलाक में लाठी चलवा दे रहे, तो वही विवाद उनका चलत रहा। वही गरीबन का सतावत रहे, मदद करत रहे, वही उनका रंजिश रही और उनका कोनो नहीं रहा उनसे। आज यहाँ काहे बैठी है? यहाँ बैठी हैं, हम गिरफ्तारी के लिए बैठी हैं। कब से बैठी हैं आप? 9 बजे।
आज 10 बजे 11 बजे से बैठी हैं। आपके साथ क्या लोग यहाँ बैठे हैं, परिवार के लोग? मैं हमारे परिवार के 3 लोग हम परिवार है, हमारे परिवार के हैं 2। आपकी मांग गिरफ्तारी की किसकी? लाल जी पूरा बताओ। हाँ बताइए। बारी के हैं। अच्छा। लाल जी तो हमारे परिवार का मारे पीटे, अभय सिंह बला के लेके गए द्वारे पर से, राज सिंह रहे 2 जने बला के लेके गए द्वारे, रात में आई 2 जने लेके गए किसको लेके गए? पति को। कब का मामला है? ये 5 जनवरी का मामला। अच्छा, आज कहाँ बैठी हैं? हमारे बैठी हैं कप्तान कार्यालय। हैं? कप्तान कार्यालय आपकी मांग? गिरफ्तारी की। कब तक बैठी रहेंगी? तो जब तक मांग पूरी नहीं होगी। क्या नाम आपका है? सीमता यादव। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।